बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस लेक्चर में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर मुअश्शरती उलूम जमात पंजम बाब 1 से मुतल्लिक है और इसमें हम जो हमारा दूसरा SLO है इसके मुतल्लिक पढ़ेंगे। दूसरा SLO क्या है? उसमें राय में इख्तलाफात की कदर और उसका एहतराम है, इसके बारे में हम तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राय में इख्तलाफात की तारीफ़ और फिर उसका एहतराम कैसे किया जा सकता है। अब इंसान मुख्तलिफ राय रखता है, मुख्तलिफ उसका पस मंज़र हो सकता है, उसका अकीदा मुख्तलिफ हो सकता है, वो मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाला फ़र्द हो सकता है। यानी इन तमाम इख्तलाफात की बुनियाद पर हमारा जो नुक्ता नज़र है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इस नुक्ता नज़र के मुख्तलिफ होने की बिना पर हमने क्या करना है कि एक दूसरे से इख्तलाफ तो करना है, लेकिन उसकी बिना पर हम किसी से झगड़ा या तनाज़ा वगैरह नहीं करना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि एक दूसरे से इख्तलाफ के बावजूद हमने एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, ये चीज़ें हमने सीखनी हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हुए हमने इख्तलाफात को सराहना है, सराहने का दरस देना है। यानी ख़ुद भी उसको अच्छे तरीके से हमने सराहना है और दूसरों को भी इसकी तलकीन करनी है। और इख्तलाफ होने के साथ साथ हमने क्या करना है कि बाहमी एतमाद, मिलजुल कर रहना जो है इसको हमने ठेस नहीं पहुंचानी। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारी असल जिम्मेदारी है वो क्या है कि दूसरों की राय का एहतराम करें और दूसरे लोगों की बातों को तवज्जो से सुनकर फिर उसका तज्ज़िया करें। हमारी या जो दूसरे अफराद हैं उनकी जो सकाफ़तें हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं और उसको जो सोच है हमारी उसकी बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन हमने अपनी सोच को वुसअत देनी है ताकि हम दूसरों की जो राय है उसका एहतराम बरकरार रख सकें। हम आहंगी और ताल्लुकात को हमने बरकरार रखना है, इख्तलाफ राय का एहतराम हमने करना है, इसको बुनियादी हिस्सा समझना है एक मुआशरे का, एक सोसाइटी का, और मुख्तलिफ आरा की कदर और एहतराम करते हुए आपस में हमने मजबूत ताल्लुकात को इस्तवार करना है। रवादारी और अफ़हाम व तफ़हीम से जो सकाफ़त है उसको फ़रोग़ देना है। इसी तरह दुनिया बहुत ज़्यादा पुरअमन हो जाएगी। यानी ये सारे काम अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि दुनिया एक अमन का गहवारा बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो तजर्बात हैं उनकी वजह से सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। यानी मुख्तलिफ इख्तलाफ राय से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, ये उसका एक फ़ायदा भी है। और अगर हम सब एक दूसरे की राय का एहतराम करना सीख जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत से जो तनाज़ात हैं उससे हम बच सकते हैं। हम तौहीन अमेज़ रवैये के बग़ैर ज़्यादा मौसर तरीके से एक दूसरे से बातचीत करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये था राय में इख्तलाफ की तारीफ़ और उसमें एहतराम के फ़वाइद। अब हम बात करेंगे कि आज़ादी इज़हार राय की अहमियत क्या है, यानी उसके जो मुस्बत पहलू हैं वो कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर के मुताबिक तमाम इंसान क्या हैं? बराबर हैं। चाहे वो किसी भी कौम, मज़हब, नस्ल, ज़ुबान से हों, वो सब के सब क्या हैं? बराबर हैं। आज़ादी इज़हार राय के नज़रिए को 19वीं सदी में एक नामवर बरतानवी सियासतदान, माहिर मुआशियात, मुफक्कर जॉन स्टीवर्ट मिल जो है उसने पेश किया था। क्या उसमें नज़रिया था? उसमें अहम पॉइंट्स क्या थे कि इस नज़रिए के मुताबिक जो मुआशरती तरक्की है उसका वाहिद हल ये है कि इंसानों को आज़ादाना तौर पर उनके जो ख़यालात हैं उनका एहतराम किया जाए और उनके जो हकूक़ हैं और उनका ख्याल रखा जाए। तो 1948 में इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिये के आर्टिकल 19 के मुताबिक जो आज़ादी इज़हार राय है उसको कुछ इस तरह से बयान किया गया कि हर शख्स को इज़हार राय की आज़ादी का हक़ हासिल है और वो उस हक़ को किसी मुदाखलत के बग़ैर कायम रख सकता है। इस हक़ में किसी भी मीडिया के ज़रिए से, यानी किसी भी ज़रिए से किसी भी सरहद के कतई नज़र मालूमात और नज़रियात को
تلاش کرنے، حاصل کرنے، فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ یہ آزادی اظہار رائے کے بارے میں اس آرٹیکل میں کہا گیا تھا۔ تو اظہار رائے کی آزادی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی عزت کریں، رائے کا احترام کریں اور اختلاف ہونے کی صورت میں ہم برداشت کریں، دوسروں کے لیے ہم اپنے دل میں وسیع جگہ دیں، تو دوسروں کی بات کو توجہ سے سنیں۔ تو یہ تھا جی آزادی اظہار رائے کی اہمیت۔ تو امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔